ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पाली की सुमेरपुर से, जहां उपखंड के नोवी गांव में अधेड़ का शव मिलने से एकाएक गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर सुमेरपुर थाना एएसआई नवाब खां मुगल व पालड़ी चौकी से टीकाराम, सामलाराम व मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में लटकते शव का मौका मुआयना किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुमेरपुर राजकीय अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। भीलवाड़ा के आसन में एक तरफ सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है, दूसरी तरफ नालियां नहीं होने से शौचालय का गंदा पानी रोड पर बह रहा है। इसके चलते बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है और साथ ही आधे गांव में सरपंच ने एसीसी रोड ब्लॉक कर दिया है और आधे गांव में अभी काम बाकी है। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में अधिवक्ताओं के समर्थन में कस्बा बंद रहा। धरने के चौथे दिन भी अधिवक्ता अनशन पर रहे। साथ ही एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में 3 जुलाई तक मांगे नहीं माने जाने पर 4 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी दी। नागौर के डेगाना में चोरों ने हॉस्पिटल चौराहा पर बने 4 ढाबों को अपना चोरी का निशाना बनाया और ढाबों में रखे गल्लों को खंगाला, लेकिन उनमें कुछ नहीं मिलने पर गौदान के डिब्बे को तोड़कर नकदी चोरी कर ले गए। वहीं सब्जी विक्रेता दीपक ने बताया कि जब वो सुबह अपने ढाबे पर आया तो देखा कि उसका ताला टूटा पड़ा है और ढाबे में रखा सामान भी अस्त व्यस्त है। जयपुर के चोमू समोद थाना क्षेत्र के ग्राम नीमड़ी के पास एक बाइक पर जीप में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 2 छात्र बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को चोमू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में भाजपा शहर नगर मंडल के बूथ विस्तारकों की बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बूथ विस्तारकों को किट वितरित किए गए। साथ ही उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन सिंह, रूप सिंह सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जोधपुर के बिलाड़ा में राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामकिशोर बिश्नोई को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने पुरस्कृत किया। भीलवाड़ा के रायला बागों का खेड़ा में हर आंगन की बगिया विद्युत की रोशनी से चमक उठी। विगत 5 दिनों से अंधेरे में डूबे गांव में आज रोशनी आई। वहीं महिलाओं के चेहरों पर उजाले में चूल्हे जलाने की चमक देखी गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सीवरेज के सड़क दुरुस्तीकरण के कार्यों में हो रहे भेदभाव के कारण आमजन परेशान हो रहा है। वहीं इन कॉलोनी में सीवरेज का काम हुए 4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी वीवीआईपी और आम जनता के बीच फर्क देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर के साधु शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब बनाने की भट्टी पकड़ी है। एसआई सुरेश कासवा ने बताया कि 29 पीटीपी की एक ढाणी में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी सहित अन्य उपकरण भी जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर में जीएसटी के विरोध में 2 दिन तक किराना दुकान पर ताले लटके रहे। किराना व्यापार संघ के आह्वान पर जीएसटी लागू करने के विरोध स्वरूप 2 दिन तक किराना दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया। किराना की दुकानें बंद होने के कारण आमजन को जरूरी सामान खरीदने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भारी बारिश के चलते पालनपुर ऊंचा के बीच रेल लाइन के नीचे से मिट्टी बच गई, जिससे सूर्यनगरी रणकपुर हमसफर एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर अटक गई। भीलवाड़ा के बिजौलिया में उपखंड के करलाव गांव में वन क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा लंबे अरसे से रात होते अवैध खनन शुरू कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने मामले की कई बार वन विभाग के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन माफिया के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरतपुर के डीग में गुरु पूर्णिमा मुंडिया मेले की कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह कविया ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में राजस्थान का 1.5 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग का दौरा किया। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से 10 स्थान चिन्हित किए गए। इन स्थानों पर पुलिस सुरक्षा लगाई जाएगी। दूसरी दोनों स्टेटों का प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। अजमेर के पीरसागंज में कृष्णा केशव कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 165 नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौहान ने बोर्ड परीक्षा में अव्वल रहे परीक्षार्थियों का भी अभिनंदन किया। इस अवसर पर चौहान ने भविष्य में अनुशासित रहकर लक्ष्य अर्जित करने की सीख दी। जयपुर के सामर लेक में एक दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोपी पिछले 2 साल से फरार था, जिसे पुलिस ने मामले में फरार 3000 के इनामी आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने गत वर्ष 21 जून को 5 आरोपियों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें एक आरोपी की पहले ही फरारी के दौरान मौत हो चुकी है। अब एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। जयपुर के सामर लेक में मानसून को देखते हुए मुख्य मार्गों की सड़कों पर बनी नालों की सफाई में आ रही समस्या के चलते नगरपालिका प्रशासन ने न्यू मार्केट में नालों के ऊपर से अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया।
बुलडोजर की मदद से कई दर्जनों दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण को तुड़वाया गया, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका की कार्रवाई करते देखकर कुछ व्यापारियों ने तो स्वयं ही निर्माण हटा लिए। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारी व कुछ पार्षदों के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से बिना भेदभाव के कार्रवाई करने को कहा। बारां के शाहबाद में कस्बे के जंगलों में डेरा डालकर रह रहे रेवारियों को अपने ही ग्वालों ने पीने के पानी में जहरीला पदार्थ मिला दिया। जब रात के समय रेवारियों ने पानी पिया और पानी पीकर रेवरी बेहोश हो गए, तो उनके बेहोश होने के बाद जो ग्याल उनकी भेड़ व बकरी चराते थे, वे 3-4 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के रामगढ़ में एसबीआई के स्थापना दिवस पर शाखा प्रबंधक पीयूष तिवारी के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन कर रामगढ़ शाखा ने बालिका स्कूल में शिक्षण सामग्री बांटी। इस दौरान बैंक के पदाधिकारी व शिक्षक भी मौजूद रहे। अजमेर के विजयनगर में दिन भर निकलने वाली ट्रेनों की वजह से ज्यादातर समय रेलवे फाटक बंद रहने के कारण व शमशान रोड निर्माण की धीमी चाल की वजह से दिन में कई बार जाम लग जाता है। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कोट बांध पर शराबियों के जमावड़े से अब स्थानीय जनता खासी परेशान है। स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेज तारबंदी की मांग की है। जालोर की चीतलवाना में महिला के बाल काटने के बाद से ग्रामीण महिलाओं में दहशत का माहौल है। मामले पर अब पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। वहीं जिस महिला के बाल कटे, अब वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है। करौली के इंडौर सिटी में जलसेन तालाब के सूखे पेटे में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर निर्माण सामग्री जब्त की गई। इस मौके पर विरोध को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। अलवर के राजगढ़ में दुब्बी भजेड़ा मीन भगवान के मंदिर में चोरों ने दान राशि को भी नहीं छोड़ा और रात को अज्ञात चोर मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर के परिसर में रखे 2 दान पात्रों का ताला तोड़कर उसमें रखी दान राशि को चुरा कर ले गए। सिरोही के शिवगंज में बड़गांव में एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर बेचे गए खेत के कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी बाहर रखे कपड़ों से परिजनों को मिलने पर पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। इधर पुलिस को मृतक के कपड़ों की जेब से एक हस्तलिखित कागज भी मिला है, जिसमें बेचे गए खेत की राशि 3 व्यक्तियों को उधार में देने का जिक्र है। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर तीनों आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व STAC निवारण की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अलवर के राजगढ़ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अलवर के कार्यकर्ताओं ने आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर तहसील परिसर के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एनकाउंटर की CBI जांच कराने, दाह संस्कार में उनके 3 भाइयों को शामिल होने की अनुमति देने सहित पूर्व बीकानेर जेल में आनंदपाल पर हुई फायरिंग की CBI जांच की मांग की। अलवर के राजगढ़ में माचाड़ी कस्बे में गहरे गड्ढे होने से बरसात का पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गड्ढों को भरने की सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांग की है। सिरोही के रेवदर में उपखंड क्षेत्र के मंडार से सोरडा जाने वाली सड़क पर वाहनों की गति पर तो ब्रेक लग ही रहे हैं, साथ में रोड के दोनों ओर पट्टी पर गड्ढे हो गए हैं। इस तरह टूटी सड़कों से बारिश के मौसम में हादसे होने की भी संभावना बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों द्वारा प्राधिकरण के आला अधिकारियों को टूटी सड़क के संबंध में अवगत भी करवा दिया गया है। अलवर के भिवाड़ी में फूलबाग थाना पुलिस ने पीटा एक्ट में कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक विशेष तैयारी के साथ बोगस ग्राहक भेज दबिश दी। फूलबाग थाना अधिकारी ने बताया कि इलाके में कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की। अलवर के नीमराना क्षेत्र में जमकर हो रही मूसलाधार बारिश से खेत लबालब हो गए। चारों तरफ पानी ही पानी और सड़कें जलमग्न हो गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं नागौर के डीडवाना से, जहां आनंदपाल एनकाउंटर के 90 दिन के बाद भी पुलिस ने परिजनों को उसका शव सौंप दिया। शव को आनंदपाल की बेटी योगिता और मामा अमर सिंह के सुपुर्द किया गया।
पुलिस द्वारा दिए गए सुपुर्दगी दस्तावेज पर दोनों ने दस्तखत किए। इससे पहले रतनगढ़ पुलिस के आला अधिकारी शव लेकर सामराट गांव पहुंचे। हालांकि परिजनों ने शव तो ले लिया, मगर दाह संस्कार को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल आनंदपाल सिंह के शव को सुरक्षित रखने के लिए घर में बर्फ की सिल्लियों के बीच रखा गया है। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी, कलेक्टर, एसपी ने हालातों का जायजा लिया। वहीं नागौर के सामराट में आनंदपाल का शव उसके पैतृक गांव सामराट पहुंच गया है। इसी बीच आनंदपाल की बेटी योगिता ने कहा कि जब तक इसे एनकाउंटर की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, तब तक किसी भी कीमत पर वो अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। वहीं नागौर के सामराट में भारी पुलिस बल तैनात है। इस स्पेशल टास्क फोर्स के जवान हर तरफ तैनात किए गए हैं। वहीं आईजी अजमेर मालिनी अग्रवाल भी मौके पर लगातार मुस्तैद है। मालिनी अग्रवाल की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर बनी हुई है। कोटा के आनंदपुरा जगपुरा गांव में मामा ने पैसा लेकर शादी के नाम पर भांजी का सौदा कर दिया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब किशोरी अपने छोटे भाई के साथ भागकर पुलिस के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। शहर की महिला थाना पुलिस ने मामा रामचरण योगी के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों भाई बहनों को करणी नगर आश्रम में आश्रय दिलवाया है। दोनों भाई बहनों के मुताबिक मामा ने अधेड़ उम्र के शख्स के साथ 1 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया था। परिवार के लोग बेटी की शादी के लिए मंडाना के पास दूल्हे के गांव भी पहुंच चुके थे, लेकिन जब सभी को दूल्हे की उम्र ज्यादा लगी तो शादी से मना कर दिया और वहां से भाग निकले। उदयपुर के लाडिया का खेड़ा गांव में प्रेमी युगल से मारपीट को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने प्रेमिका जसोदा के मां बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने दोनों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। थाना अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में लड़की के मां बाप के अलावा किसी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। लाडिया का खेड़ा गांव में प्रेमी प्रेमिका के घर से भागने पर परिजनों द्वारा दोनों को पकड़कर पेट से बांध दिया था। चित्तौड़गढ़ के कपासन केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा 95वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह आयोजित कर 108 किसानों को खाद बिजली के लिए 10.80 लाख के ऋण वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने कहा कि सहकारिता दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम इसकी शुरुआत अपने परिवार से करें। सहकारिता देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में चिकित्सकों ने रक्तदान शिविर आयोजित कर डॉक्टर्स डे मनाया। विधायक ने भी रक्तदान कर चिकित्सकों को बधाई दी। शिविर में 31 यूनिट रक्तदान किया गया। डॉक्टर्स डे पर बीसीएमओ डॉक्टर गणपत सिंह चौधरी के नेतृत्व में तकर मित्र मंडल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स डे मनाते हुए क्षेत्र के चिकित्सकों एवं स्टाफ के सदस्यों सहित आमजन ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन लाल जिनकर ने भी शिविर में रक्तदान कर चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्थानीय बीसीएमओ डॉक्टर गणपत सिंह चौधरी सहित चिकित्सकों को गुलदस्ते भेंट कर अभिनंदन किया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा नगर पालिका द्वारा नवनिर्मित श्री राम गुरु राम स्नेही गौशाला का यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने लोकार्पण किया। उन्होंने रामद्वारा में वाटर कूलर एवं ट्यूबवेल का भी उद्घाटन किया। नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचोली व उपाध्यक्ष पारस पारक व ईओ दीपिका वीरवाल ने जगत गुरु रामदयाल महाराज की अगवानी की एवं इस अवसर पर गौ माताओं को माल्यार्पण कर लापसी खिलाई। वहीं कृपलानी ने कहा कि गौ माता की सेवा के साथ साथ सभी धार्मिक कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हरिवंश कीर समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रतनलाल कीर राशमी सहित पदाधिकारियों ने पीठाधीश आचार्य जगत गुरु रामदयाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया। उसके बाद यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी से भेंट करने के बाद जिलाध्यक्ष कीर के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित करके समारोह को लेकर चर्चा की, जो आगामी दिनों में समय निश्चित होने पर किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नवीन प्रवेश सत्र के लिए छात्राओं की सहायता के लिए एनएसयूआई ने हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार की सहायता डेस्क पर की जाएगी। वहीं हेल्प डेस्क पर अध्यक्ष जसवंत आंजना, मुकेश ठाकर, रोमिल चौधरी सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सालय परिसर में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्त संग्रहण का कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी नीमच की टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय चिकित्सा संघ इकाई निम्बाहेड़ा अध्यक्ष डॉक्टर जेएम जैन, डॉक्टर आरके गुप्ता, डॉक्टर के आसिफ, डॉक्टर मंसूर उपस्थित थे। श्री गंगानगर के सादुल शहर में कलेक्टर ज्ञानाराम ने ग्राम पंचायत वम्मड़ में रात्रि चौपाल में जन सुनवाई की। रात्रि चौपाल में गांव की महिलाओं ने कलेक्टर को शिकायत की, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। विभिन्न योजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ग्राम सचिव को नसीहत दी कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया जाएगा।
राजसमंद के आमेर तहसील के आगरिया में एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी पहुंची। मंत्री ने आगरिया में बने पूर्व पार्षद रजलेश जिनगर के नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। वहीं नगर परिषद के सभापति सुरेश पालीवाल भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पार्टी की गुटबाजी के चलते विधायक राठौड़ के नहीं पहुंचने पर खासा चर्चा का विषय रहा। भरतपुर के वैर में गांव अटारीपुरा में दबंगों ने सरकारी विद्यालय के भवन पर अतिक्रमण कर पशु बांधकर कब्जा कर लिया। ग्रामीण द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासनिक मामले पर मूक दर्शक बन बैठा है। पिछले 3 वर्ष से अतिक्रमण के चलते भवन की भी अब अपना मूल स्वरूप खो रहा है, जिससे भवन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब ग्रामीणों ने मामले को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। भरतपुर के वैर में नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर कस्बे में दर्जनों होर्डिंग बोर्ड लगवाए, लेकिन पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते कई रसूखदार होर्डिंग बोर्ड्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोटा के इटावा में विद्याशंकर नंदवाना के 59वें जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 673 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। टोक्यो न्यायालय में राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण का जोरदार स्वागत किया गया। टोक्यो न्यायालय में बिजली के तार अब आम जनता के लिए जान के दुश्मन बन गए। घरों पर लटकते हुए बिजली के तार से हमेशा करंट आने का भय रहता है। बिजली के तारों के खतरे से दूर रहने के लिए अब दूसरे मंजिल पर लकड़ी के सपोर्ट देकर रखे हुए हैं। लोगों ने बिजली के तारों को दूर करने के लिए कई बार बिजली निगम उनियारा के अधिकारियों को भी अवगत करवाया। सीकर के अजीतगढ़ में एक अधजला शव मिलने का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीम का थाना रींगत सीओ FSL टीम ने मौके पर घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया। इस दौरान घटनास्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए। मौके से पुलिस को पेट्रोल की 2 बोतल भी मिली है, जिसे शव को जलाने से पहले काम में लिया गया। शव को बुरी तरह से विक्षिप्त किया गया है। शव के पैरों में महंगी चप्पलें तथा महंगी कंपनी की बनियान पहन रखी है, लेकिन शव की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की शिनाख्त कर रही है। अजमेर के आराई में 1 महीने में पुलिस ने 12 स्थायी वारंटी तथा 10 गिरफ्तारी वारंटी को गिरफ्तार किया है। SP के निर्देश पर आराई थानेदार अयूब खान ने ये अभियान चलाया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में क्षेत्रीय विधायक ज्ञानदेव आहूजा की आदर्श ग्राम पंचायत कचरे के ढेर में तब्दील हो रही है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में लगने वाली आदर्श ग्राम पंचायत बड़ौदा में जहां पिछले 3 वर्षों से नालों की सफाई नहीं की जा रही है, जिनके कारण नाले कचरों से भरे हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग के जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में उपखंड क्षेत्र के गांव खोरपुड़ी में पिछले कई वर्षों से गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि इस ओर आंखें बंद करके निकल जाते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी की किल्लत के चलते लोगों को दूर दराज से पानी लाकर या फिर खेतों में लगी सबमर्सिबल का पानी पीना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से परेशान लोगों द्वारा रोजाना शिकायतें की जा रही है, लेकिन लोगों की समस्या पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में भारी मात्रा में हो रहे अतिक्रमण की वजह से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अतिक्रमणों ने नालों के ऊपर अपनी दुकान बना रखी है, जिसके कारण नालों की सफाई नहीं हो पाती है। थोड़ी सी बरसात से ही लक्ष्मणगढ़ मौजपुर रोड पानी से भर जाता है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर उपखंड की भोपाल नगर ग्राम पंचायत सरपंच कैलाश चंद्र सालवी को सर्वसम्मति से प्रदेश SC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की सर्वसहमति से कार्यकारिणी का गठन करने का आदेश प्रदान किया गया। अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्य क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटाने का फ्रंट का सहयोग करते रहेंगे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर नागौर के मेड़ता सिटी से, जहां ग्राम पादू के पास संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई। कार में सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिनका पादू अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि चारों युवक बासनी सेजा निवासी है। वहीं पादू पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों को मोर्चे में रखवाया और घायलों का इलाज करवाया।
अलवर के राजगढ़ में भगवान जगन्नाथ जानकी मैया को विवाह कर गंगा बाग से चोपड़ा बाजार स्थित प्राचीन मंदिर लौट आए। इसके साथ ही गंगा बाग में 7 दिन से चल रहे जगन्नाथ मेले का समापन हो गया। गंगा बाग मंदिर से माता जानकी की विदाई हुई, जिससे हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। सिरोही के आबू रोड में तलहटी में अनियंत्रित होकर एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि रात के समय डिवाइडर पर कोई लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। झुंझुनू के दपुरवाटी में गांव इंद्रपुरा में झोलाछाप डॉक्टर्स का पिछले काफी दिनों से मरीजों को सामना करना पड़ रहा है। राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के कारण झोलाछाप डॉक्टर्स का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर से कार्रवाई की जानकारी लेने पर डॉक्टर्स ने साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र से महज 100 मीटर दूरी पर पिछले काफी समय से क्लिनिक खोल रखा है। करौली के टोडाभीम में उपखंड क्षेत्र के गांव पाडला खालसा में प्रशासन की अनदेखी के चलते पहाड़ों में सुरंग लगाकर व उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आसपास में बने मकानों में दरारें आ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उपखंड प्रशासन व विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। करौली के टोडाभीम में उपखंड क्षेत्र के गांव खेड़ी में एक आवारा पशु ने एक राष्ट्रीय पक्षी मोर को घायल कर दिया। घायल मोर को ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए ले जाया जा रहा था कि मोर ने दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए डग मेगा हाईवे से मध्य प्रदेश सीमा तक गौरव पथ के निर्माण के दौरान 200 मीटर के टुकड़े को लगता है। पीडब्ल्यूडी विभाग बनाना ही भूल गया हो, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों को बरसात के दौरान कीचड़ सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर पंचायत समिति में वाहन चालक के पद पर कार्यरत रहे भेरूलाल माली के सेवानिवृत्त होने पर कांकरवा सरपंच निरंजन सिंह राणावत के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कार्यालय भावभीन विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सरपंच राणावत ने वाहन चालक भेरूलाल माली द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में 95वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में आज चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक भूपाल सागर द्वारा काश्तकारों को ऋण के चेक वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में जीएसटी बिल पास होने पर भोपाल सागर भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष विष्णुदत्त जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत रंग लाई है। उनकी अपील पर ही पूरा सदन एकजुट हो गया। एक टैक्स वाला जीएसटी देश के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दूरदर्शी कदम से देश को नई दिशा और दिशा मिलेगी। वहीं भाजपा जिला मंत्री बलवंत सिंह ओस्तवाल ने भी जीएसटी बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए भोपाल सागर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा कस्बे के खेत में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। आवापुर पुलिस जांच कर रही है। बाड़ा के अटरू क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरी क्षेत्र के दिवाली गांव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के खंडेला पंचायत समिति में परिसर में विकास अधिकारी किशोर कुमार ने जल मंदिर का लोकार्पण किया। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वर्गीय मोहनलाल सिहाग की स्मृति में 2 लाख रुपए की लागत से जल मंदिर का निर्माण करवाया था। सीकर के अजीतगढ़ के गुड़टकनेत में उचित मूल्य की दुकान में मिली अनियमितता के बाद जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक को राशन डीलर मदन लाल गुर्जर को निलंबित कर दिया। वहीं उपभोक्ताओं से संपर्क कर कई अन्य राशन कार्ड की जाँच की गई। झालावाड़ के क्लेरा में असनावर खंडिया मिल के पास ट्रोला पलट गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में जारी है। झालावाड़ के भवानी मंडी में रेलवे सुरक्षा बल कोटा की अपराध शाखा ने निरोधक ने रेलवे के अनाधिकृत आरक्षित टिकट बेचते युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक तत्काल कोटे से टिकट बेच रहा था। झालावाड़ के बकानी में गोरियाखेड़ा गांव में रेप पीड़िता के भाई ने आरोपी से मामला रफा दफा करने के लिए 3 लाख रुपए में पैसे की मांग की। रेप का आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा था। धौलपुर के बसेड़ी में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने को लेकर गांव अदरसुमा में पंचायत की गई, जिसमें पंच पटेलों ने शराबबंदी, जुआ और सट्टा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया और 5100 रुपए का जुर्माना लगाना तय किया। बारा के छबड़ा में स्थानीय पुलिस द्वारा गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर युवाओं से ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरजगढ़ व नजबगढ़ पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना में कस्बे के पशु चिकित्सालय के पास अपना भवन नहीं है। यहाँ किराए के 2 कमरों के भवन में पशु चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भरतपुर के बयाना में कस्बे की सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और आवारा पशुओं का भी जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के बिचौलिया में कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी को कस्बे की गंदगी, पेयजल स्रोत, मंडोल बांध में जाने को लेकर मोक्षताओं के पास लगी गंदगी के ढेरों को हटाने के निर्देश दिए।
वहीं ग्राम पंचायत ने गंदगी को ट्रैक्टरों व जेसीबी की मदद से NH 27 के नजदीक निरस्त खनिज बाउंड्री के गड्ढों में डालना शुरू कर दिया। बारा के अटरू क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुंजेड़ में हाल ही में लगभग 50 लाख की राशि से गौरव पथ बनकर तैयार हुआ है। इसके बनने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से मेरमा चाह से कुंजेड़ के मुख्य मार्ग पर गौरव पथ का निर्माण किया है, जो बनकर तैयार हो चुका है। बारा के अटरू क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरी क्षेत्र के दिवाली गांव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर कीचड़ होने से ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मार्ग के बीचों बीच गहरा गड्ढा हो गया है। गड्ढा होने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। बूंदी के इंडौली पंचायत समिति क्षेत्र की बसौरी ग्राम पंचायत के लगदड़ा गांव वासियों को बरसात के आवागमन के साथ ही बांध में पानी की आवक बढ़ते ही ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। बूंदी के तालेड़ा क्षेत्र में स्थित बरदा गांव बांध से निकल रही नहर की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब यह नहर बरसात का पानी भी सहन नहीं कर पा रही है, जिसके चलते नहर का हरिपुरा गांव के निकट एक बड़ा हिस्सा बरसाती पानी में बह गया। झुंझुनू के उदयपुर पाटी में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। प्रधानाचार्य सुल्तानाराम ने बताया कि आजकल सभी काम ऑनलाइन होने से हमारे पास कोई सूचना नहीं आती है। अभी हमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिली है, छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अवगत करवाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के निकटवर्ती ग्राम खिरोड़ में इस बार मानसून की अच्छी बरसात हुई। भारी बरसात होने से खेतों में फसलों को राहत मिली, तो वहीं गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। बरसात होने से मुख्य बाजार, पुराने बाजार सहित कई स्थानों पर काफी देर तक पानी चलता रहा। खिरोड़ में कई स्थानों पर घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी हुई। झुंझुनू के बुआना कस्बे के निकटवर्ती गांव लक्ष्मण की ढाणी के प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को बैग बांटे गए। भामाशाह ओम प्रकाश पूर्व सरपंच ने स्कूल के सभी को बैग दिए। मुख्य अतिथि विद्याधर शर्मा ने बताया कि राज्य के विद्यालयों में प्रतिभा छुपी हुई है, उनको आगे लाने का काम हम सबको करना है। जालौर के रानीवाड़ा में कड्डा थाने में नवनिर्मित गोगा जी महाराज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित की गई। ये मंदिर ASI देवाराम चौधरी की पहल से करीब 5 लाख कीमत से बनाया गया। चूरू के सरदार शहर में कृषि मंडी में हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के दौरान करीब 65 लाख का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं फसल की बोली नहीं लगने से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के सरदार शहर में राजकीय महाविद्यालय में रोटरी क्लब के सहयोग से बारिश के मौसम में 400 पौधे लगाए गए। इस दौरान विद्यालय को कचरा पात्र भी भेंट किया गया। कोटा के रामगंज मंडी में सड़क हादसे में 2 व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के खानपुर में पंचायत समिति की आकोदिया में घटिया निर्माण कार्य पूर्व सरपंच के लिए परेशानी का कारण बन गया है। पूर्व सरपंच भगवती मेहता ने घटिया निर्माण की शिकायत बीडीओ से की और जांच की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने पूर्व सरपंच के घर को छोड़ आगे काम शुरू कर दिया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।